नमस्कार, आपके साथ मैं शोभना यादव। मातृभूमि के सबसे बड़े रखवाले जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरा देश गमगीन है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सभी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है। शाम को पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट जा सकते हैं। खबर यह भी है कि शाम 7:30 बजे दिवंगत के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। शाम 7:45 पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ही शुरू होगा। तो बड़ी खबर इस समय की, जनरल रावत समेत सभी 12 पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया। तो शाम 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सभी पार्थिव शरीर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके साथ उनके स्टाफ ऑफिसर्स, सभी जो 13 लोग इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लाया जा रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे वो। एम्बुलेंस के जरिए पहले एयरबेस ले जाया गया इन सभी पार्थिव शवों को, और उसके बाद वहां से एयरलिफ्ट कर शाम लगभग 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंच जाएगा। और ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कैसे लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं जहां जहां से भी ये एम्बुलेंस गुजर रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं शोभना यादव। मातृभूमि के सबसे बड़े रखवाले जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरा देश गमगीन है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सभी दिवंगतों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा है। शाम को पालम एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट जा सकते हैं। खबर यह भी है कि शाम 7:30 बजे दिवंगत के पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। शाम 7:45 पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम एयरपोर्ट पर ही शुरू होगा। तो बड़ी खबर इस समय की, जनरल रावत समेत सभी 12 पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर शाम 7:30 बजे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पालम एयरपोर्ट श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान भी दिया। तो शाम 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं सभी पार्थिव शरीर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके साथ उनके स्टाफ ऑफिसर्स, सभी जो 13 लोग इस दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके पार्थिव शरीर को अब दिल्ली लाया जा रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे वो। एम्बुलेंस के जरिए पहले एयरबेस ले जाया गया इन सभी पार्थिव शवों को, और उसके बाद वहां से एयरलिफ्ट कर शाम लगभग 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो जनरल रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंच जाएगा। और ये एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कैसे लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं जहां जहां से भी ये एम्बुलेंस गुजर रही है। कुछ देर पहले जब वेलिंगटन के अस्पताल से पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए सुलूर एयरबेस पहुंचे, तो रास्ते में स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और फूल बरसाकर शहीद बिपिन रावत सहित तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें नमन करते हुए सेना के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन रावत को। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जनरल रावत का पार्थिव शरीर शाम 7:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगा। और हमारे साथ कुन्नूर के ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय और प्रसन्ना कुमार मौजूद हैं। तो वहीं दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन से नीरज राजपूत जुड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली के आरआर अस्पताल से अंकित गुप्ता हैं। और वहीं दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय चौक से विकास भदौरिया और मध्य प्रदेश के सीहोर से नायक जितेंद्र कुमार के पैतृक गांव से ब्रजेश राजपूत जुड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि आज जो सभी पार्थिव शरीर हैं वो हमारे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और मैं एक मिनट पीसीआर से कहना चाहूंगी, पीसीआर थोड़ा सा आवाज आप ठीक करें।
और मेरे साथ देखिए तमाम सहयोगी हमें दिखने लगे हैं। नीरज राजपूत, प्रणय उपाध्याय उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। अंकित गुप्ता विपिन रावत के घर के बाहर मौजूद हैं। नीरज पांडे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और ब्रजेश राजपूत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। विकास भदौरिया भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। विजय चौक से विकास भदौरिया जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी प्रणय उपाध्याय का, जो कि उस जगह पर मौजूद है जहां ये पूरा हादसा घटा था। प्रणय, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि अब ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है तो जांच भी आगे बढ़ गई है, लेकिन जिस जगह पर यह पूरा हादसा हुआ था आप वहां पर मौजूद है, इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, इस समय वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन की कवायद चल रही है शोभना इस समय। अब से कुछ देर पहले जो सेना की टीमें थी वो यहाँ पर आई, उन्होंने ड्रोन से इस पूरे इलाके की मैपिंग की है। यानी ड्रोन उड़ाकर इस पूरे इलाके की टोपोग्राफिक मैपिंग जिसे कहा जाता है वो की गई है। ये तमाम निशान कौन से हो सकते हैं, क्या कहीं कोई छिटके हुए सबूत हैं, क्योंकि जो रैकेज है उसके बिखरे हुए हिस्सों को भी जमा किया जा रहा है। जो टीमें हैं वो ज़मीन पर भी जाकर उन चीज़ों की मैपिंग कर रही, क्योंकि 24 घंटे बाद अब जो जनरल बिपिन रावत और उनके साथ इस हादसे में मारे गए तमाम सैन्य अधिकारियों और कर्मियों के जो पार्थिव शरीर हैं वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब इस रैकेज साइट के ऊपर सबूतों को जमा किया जा रहा है, वो कवायद चल रही है। लेकिन फिलहाल उसमें भी आड़े आ रहा है वो कोहरा जो शायद इसका गुनाहगार हो सकता है, इसका खलनायक हो सकता है इस हादसे का। और मैं आपको दिखाऊं कि इस समय मेरे पीछे जो आपको कोहरे की चादर दिख रही है, दरअसल इसके पीछे ही वो क्रैश साइट है। यहां से महज 150-200 मीटर की दूरी के ऊपर वो जगह है जहां ये हेलीकॉप्टर MI-17 V5 गिरा था महज 24 घंटे पहले, यानी 8 दिसंबर की दोपहर को करीब 12:15 साढ़े 12 बजे का वक्त रहा होगा जब यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। और उसके बाद से लगातार इन चीज़ों के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इतनी सुरक्षा, इतने इंतजामों के बावजूद इस तरीके के हादसे ने भारत से उसका पहला CDS छीन लिया। बिल्कुल, पहला CDS छीन लिया और स्तब्ध है देश। अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि अचानक ऐसा क्या कुछ हो गया। सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर, सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी, और इस तरीके से एक दुर्घटना घटी और वो हमारा साथ छोड़कर चले गए। मैं रुक करना चाहूंगी नीरज राजपूत का, जो कि एयरफोर्स स्टेशन पालम पर मौजूद है। नीरज, खबर ये आ रही है कि शाम 7:30 बजे तक जो पार्थिव शरीर हैं वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल शोभना, बिल्कुल ठीक कहा। जितने भी पार्थिव शरीर हैं जो सुलूर से आ रहे हैं वो सब 7:30 बजे तक 7-7:30 बजे तक यहाँ पहुँच जाएंगे। आवाज हम तक और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। जी जी, बोलिए नीरज। हेलो जी, शोभना, जो जानकारी मिली है 7-7:30 बजे तक सारे पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएंगे, एयरफोर्स स्टेशन पालम में पहुँच जाएंगे। और 7:45 से जो श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला होगा, कार्यक्रम होगा, वो यहीं पर इसी पालम एयरफोर्स स्टेशन में होगा। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। रक्षा मंत्री तो पहुँचेंगी, लेकिन जानकारी मिल रही है कि खुद प्रधानमंत्री भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही जो NSA अजीत डोवाल हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जितने भी वरिष्ठ और उसके साथ साथ जो नौसेना प्रमुख है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। जितनी भी टॉप मिलिट्री लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुँचेगी एयरफोर्स स्टेशन पालम में, और यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी CDS जनरल बिपिन रावत और बाकी सभी जो उनके साथी जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं। बिल्कुल ठीक है। और दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर पर नीरज पांडे मौजूद है, वहां की भी तस्वीरें देख लेते हैं। नीरज पांडे जो पार्थिव शरीर है वो शाम 7-7:30 बजे तक पहुंच जाएगा। आप घर पर मौजूद हैं, इस समय वहां क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको शुभना बता दूं कि मैं इस समय जनरल बिपिन रावत के आवास पर ही मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं इनका आवास है। और ये आवास के बाहर देखिए आप सेना के जवान लगाए गए हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए हैं। कुछ इष्ट मित्र जो परिवार के लोग हैं वो मिलने लगातार आ जा रहे हैं। घर के अंदर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। अब सबको इंतज़ार है कि पार्थिव शरीर जब दिल्ली पहुँचेगा तो सबसे पहले पालम एयरपोर्ट पर आएगा। पालम एयरपोर्ट से के बाद जानकारी ये आ रही है कि RR हॉस्पिटल ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर, और शायद कल सुबह यहाँ पर इसी आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे परिवार के लोग और परिवार के दूसरे जो मिलने वाले लोग हैं वो आकर घर में उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ से फिर उनको अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से कैंट ले जाया जाएगा, जहाँ पे जो ऑफिशियल आर्मी का क्रिमेशन सेंटर है वहाँ पे वहाँ पे उनका क्रिमेशन किया जाएगा। तो फिलहाल अभी की जो स्थिति है इनके आवास की, सेना के जवान लग गए हैं, दिल्ली पुलिस के लोग लगे हैं, जो मिलने आने वाले हैं जो परिवार के लोग हैं उनको आने जाने में सहायता की जा रही है। और इस पूरी लेन को खाली कराया गया है। यहाँ कुछ दूर पर ही कुछ हिंदू सेना के लोग और तमाम समर्थक
समर्थक उनकी फ़ोटो लेकर खड़े हैं, उनको याद कर रहे हैं। तो ये आज के अभी फ़िलहाल उनके आवास का जो हाल है, यही कह सकते हैं कि तमाम वो लोग जो जनरल बिपिन रावत को जानते हैं, समझते हैं, वो लोग लगातार इनके आवास की तरफ आ रहे हैं। जो घर से अंदर से जिनके लिए मैसेज हो जाता है उनको अंदर जाने दिया जाता है, बाकी लोग यहाँ से देखते हुए निकल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जिक्र किया आरआर अस्पताल का, और आरआर अस्पताल पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद है, मैं उनका भी रुख करूंगी। अंकित, एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर पहले श्रद्धांजलि का कार्यक्रम और फिर सीधे आरआर अस्पताल उनको लाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि स्थिति जो है वो पार्थिव देह की उतनी अच्छी नहीं होगी, तो जरूरी होगा कि उसको पूरी केयर के साथ और अच्छी तरह रखा जाए। अंकित, वहां पर क्या तैयारी? शोभना, फिलहाल बाहर से बहुत ज़्यादा तैयारियां नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन जो जानकारी है, जो जिस बात को नीरज राजपूत ने जिक्र किया था कि पार्थिव शरीर जब वहां पर पहुंचेगा एयरपोर्ट पर, उसके बाद में जो भी खुद प्रधानमंत्री के जाने की चर्चा है, राजनाथ सिंह के जाने की जो चर्चा है, वहां पर जो भी कार्यक्रम होगा उसके बाद में पार्थिव शरीर इसी आरआर अस्पताल में लाया जा सकता है। हालांकि अगर हम 2-3 घंटे पहले की बात करते हैं तो चर्चा दो चल रही थी कि अगर पार्थिव शरीर शाम को 4-5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाता तो मुमकिन था कि उसको घर ले जाया जाता, लेकिन क्योंकि 7:30-8 बजे के आसपास जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेगा और उसके बाद में एयरपोर्ट पर ही कार्यक्रम होंगे, जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए जाएंगे, लिहाजा उसके बाद में उनका पार्थिव शरीर रात में घर पे ना जा करके आरआर अस्पताल में रखा जाएगा। और यहाँ से जैसी जानकारी है, अब तक की जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सुबह करीबन 9 से 10 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को इसी आरआर अस्पताल से, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जो धौला कुआं के पास में है, दिल्ली कैंट के पास में है, यहाँ से उनके जो निवास है, जो आधिकारिक निवास है, सरकारी निवास है, वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ पर करीबन 2-3 घंटे अंतिम दर्शन के बाद में होगा अंतिम संस्कार। ठीक है, मैं विकास भदौरिया का रुख करना चाहूंगी। विकास भदौरिया, खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए जाएंगे, रक्षा मंत्री जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो हमारे दर्शकों को आप बता दें। विकास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस आवाज़ को जल्दी से अपने दर्शकों को सुनवा पाएं, क्योंकि विकास भदौरिया हमें जानकारी देंगे कि किस समय कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद लगभग 7-7:30 बजे के करीब ये सभी पार्थिव शरीर जो हैं वो पालम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, पर ले जाया जाएगा जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो बड़ी खबर, सीडीएस विपिन रावत का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे पालम एयरपोर्ट से उनके घर जाएगा। रात में 9 बजे, माफ कीजिए, रात में 9 बजे उनके घर पहुंचेगा, सुबह 9 बजे उनके घर पहुंचेगा। मैं अंकित गुप्ता से स्टेटस ले लेती हूं। अंकित, क्या अपडेट है इस खबर पर? जी, फिलहाल जानकारी अभी तक यही है, क्योंकि जो है देर शाम पे 7:30 बजे, 7:45 बजे के आसपास जो है एयरपोर्ट पर पहुंचेगा, उसके बाद में जो कार्यक्रम होगा, लिहाजा उसके बाद में जैसी अब तक की जानकारी है वो यही है कि रात में जो पार्थिव शरीर को घर ना ले जा करके आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है यहाँ पर रखा जाएगा और रात भर शव को, पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखने के बाद में पार्थिव शरीर सुबह 9 से 10 बजे के आसपास उनके जो सरकारी आधिकारिक आवास है वहां पर जाने के बाद में 2-3 घंटे अंतिम दर्शन और उसके बाद में होगा अंतिम संस्कार। जी, तो ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं अंकित गुप्ता कि अभी एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर 7-7:30 बजे पार्थिव शरीर पहुंचेगा, उसके बाद वहां श्रद्धांजलि, उसके बाद पार्थिव शरीर को आरआर अस्पताल लाया जाएगा और कल सुबह 9 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे। विकास भदौरिया, क्या अपडेट आपके पास, क्या कार्यक्रम रहेगा? विकास, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? विकास तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ, और हम आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे जो जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर है वो उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। 2 से 3 घंटे वहां पर सभी लोग पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि देंगे जनरल विपिन रावत को। अलविदा जनरल, ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है और इस समय बड़ी खबर आ रही है नए सीडीएस को लेकर। सीसीएस की बैठक में ये तय किया जाएगा कि नया सीडीएस अब कौन होगा। विकास भदौरिया का मैं रुख कर लेती हूँ। विकास भदौरिया, ये बड़ी खबर, सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति सीडीएस का नाम तय करेगी, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत जो सीसीएस के एक सदस्य हैं उनसे हुई। उन्होंने ये बताया हमें ऑफ रिकॉर्ड कि जो सीसीएस है वो तय करेगी अगला सीडीएस कौन होगा
और क्या सर्विंग ऑफिसर ही अगला सीडीएस होगा, यानी कि जो अभी तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनमें से कोई एक होगा। इस पर उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, रिटायर्ड ऑफिसर को भी सीडीएस नया अगला सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है और इसका सारा विशेषाधिकार जो है वो सीसीएस के पास सुरक्षित है। कब तक अगला सीडीएस नियुक्त होगा इस पर भी उन्होंने रुख साफ किया और बोला कि कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। जब तक सरकार को कोई उपयुक्त अधिकारी, उपयुक्त कॉम्पिटेंट उम्मीदवार नहीं मिल जाता है इस पद के लिए, तब तक सरकार इंतजार करेगी। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने इसकी खोजबीन शुरू कर दी है। उन्होंने एक पैनल बना के सीसीएस के सामने रखना होगा और फिर सीसीएस की उस पर मोहर लगने के बाद अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी उसको क्लियर कर देगी और उसका ऑर्डर निकाल देगी। लेकिन दो चीज़ें साफ हो गई हैं कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सर्विंग ऑफिसर ही नया सीडीएस होगा, और दूसरा कोई समय सीमा की बाध्यता नहीं है। सरकार जब तक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल जाता तब तक इंतजार कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सीसीएस में तय किया जाएगा नया सीडीएस और जरूरी नहीं वो वर्किंग हो, रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है और समय सीमा की भी कोई बाध्यता नहीं। आगे आपको दिखाएंगे जनरल जे सिंह। और हम आपको बता दें बड़ी खबर इस समय की ये भी है कि जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि सीडीएस की जो पोस्ट है उसको खाली नहीं रखा जा सकता, बड़ी परमाणु शक्ति है भारत। तो ऐसे में अब ये भी जो खबर विकास भदौरिया बता रहे हैं वो हमने आपको बताई, सीसीएस में नए सीडीएस के नाम का फैसला लिया जाएगा। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब सवाल यह है कि देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होगा। कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति अगला सीडीएस तय करेगी। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह का कहना है कि भारत न्यूक्लियर पावर देश है, यानी भारत परमाणु शक्ति है, इसलिए 1 मिनट भी सीडीएस की पोस्ट खाली नहीं रह सकती। जनरल जे सिंह का कहना है सीडीएस रावत का निधन बेहद दुखद, लेकिन क्योंकि भारत न्यूक्लियर स्टेट है सीडीएस की तुरंत नियुक्ति होनी चाहिए। सीडीएस का पद 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता। बतौर सीडीएस जनरल रावत तीनों सेनाओं के बीच समन्वयन का बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। पूर्व सेना प्रमुख जनरल जे सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है जनरल सिंह का। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हादसे में हुई दुर्घटनापूर्ण निधन पर, अफसोसजनक निधन पर हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल जे सिंह साहब हैं। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डिफ़िकल्ट टाइम है आपकी फ़ौज के लिए। सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये घटना जो घटी है आप इसको कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? जनरल बिपिन रावत का जाना कितना बड़ा नुकसान है? सबसे पहले कहना चाहता हूं कि उनके ये बहुत अफसोसजनक हादसे में जान जो चली गई है वो बहुत ही अचानक, सडन थी, अनएक्सपेक्टेड थी, तो और अनटाइमली भी, बहुत अभी यंग थे वो। तो मैं समझता हूँ कि हमें सबको बहुत दुख हुआ है और साथ के साथ उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ उनकी डेथ हो गई। तो ये उनके परिवार के लिए तो बहुत बड़ा झटका है, हम सब के लिए भी एक किस्म का झटका ही था। पूरे हिंदुस्तान में लोग शोक मना रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि हमें आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जनरल साहब आपसे ये मैं समझना चाहता हूँ सर कि जो मौजूदा चुनौतियाँ हैं भारत की नेबरिंग कंट्रीज से, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान में हमने तब्दीली देखी, इनको देखते हुए ये कितनी बड़ी चुनौती है अब उनका चला जाना, कितना बड़ा लॉस है इन चुनौतियों को अगर हम रीजनल देखें? मैं समझता हूँ क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसी चीज़ होगी, तो हमें एकदम अपने आप को रीफोकस करना पड़ेगा कि जो कुछ हमारे देश के सरहदों पे चुनौतियां हैं, जो आस पड़ोस के देशों में भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे अफ़गानिस्तान है, तो उसके लिए हमें अभी सतर्क भी रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी फ़ौजें, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बहुत सक्षम हैं कि इस तरह से अगर अब बदलाव होगा तो हम हमारी चुनौतियों का सामना ठीक तरह से कर सकेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। हम लोग काबिल हैं कि हम लोग
अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं और सक्षम भी हैं। और जो रणनीतियाँ जनरल बिपिन रावत के टाइम पे बनाई गई थी, सबके सलाह लेके, कोई हमारी पॉलिसी अकेले नहीं कोई आदमी बनाता। तो सीडीएस तो थे वो, पर तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ को साथ लेके जो रणनीतियाँ बनाई गई हैं वो उनका सक्सेसर भी उनको फॉलो करेगा। तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे फ़ौज का मनोबल, हमारे फ़ौजों का मनोबल बिल्कुल ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। सर, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि जो रीजनल चुनौतियां हैं उसको देखते हुए इस पोस्ट को आपको लगता है क्या कि ज़रूरत है कि जल्द से जल्द भरा जाए? कब तक हम इसको खाली रख सकते हैं? क्या इमीडिएट अपॉइंटमेंट होना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। अब आप जानते हैं कि हम एक परमाणु शक्ति हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेट है, तो इसलिए हमारे देश में एक मिनट भी ये पोस्ट खाली नहीं रह सकता। जो उनका काम है इंटीग्रेट करना तीनों सर्विसेज को, कोई भी चुनौती कभी भी आ सकती है, किसी पल भी आ सकती है, तो हम ऐसा तो हालत में नहीं होना चाहिए कि हमारा सीडीएस नहीं है। तो इमीडिएटली जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी कल, उसमें उन्होंने तय किया होगा कि ऑफिशिएटिंग मतलब काम करने के लिए, इंटरिम अरेंजमेंट के लिए नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो होना चाहिए, जो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हमारा पुराना सिस्टम होता था, उसमें सीनियर मोस्ट आर्म फोर्सेस चीफ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसने सबसे पहले अपना आर्मी या नेवी या एयरफोर्स का कमांड लिया, तो वो सीनियर होता है। तो उसको पहले ही अभी गवर्नमेंट ने दे दिया होगा आदेश कि जब तक हम फैसला नहीं करते एक परमानेंट सीडीएस का, तब तक आप संभालेंगे। तो इसलिए वो ऑलरेडी हो चुका है और मुझे कोई शक नहीं है कि कुछ भी चुनौती आएगी उसके लिए ऑफिशिएटिंग सीडीएस ऑलरेडी जगह में है, उसको बताया गया है। अब कौन है ये नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता आज के देश में, आज के टाइम में, कि देश का सीडीएस पोस्ट वेकेंट रहे। सर, ये आपका असेसमेंट है या ये आप जानकारी भी दे रहे हैं कि किसी को ये? मैं कह सकता हूं कि मैं जानकारी, मेरे को किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है, लेकिन ये मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस में है, दूसरे देशों को देख के ये तजुर्बा है। आपको सर ऐसा लगता है कि एक परमानेंट सीडीएस की भी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द कर देनी चाहिए? ये वो तो होगा ही कि बिपिन रावत जो परमानेंट सीडीएस थे, उनकी जगह पे परमानेंट सीडीएस का अपॉइंटमेंट जल्द होगा। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने कहा, एक मिनट भी ये पोस्ट खाली नहीं हो सकता, तो दूसरा किसी को ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट के नाम पे जिम्मेवारी दी गई होगी। सर, एक चीज़ ज़रूर आपके रिच एक्सपीरियंस से समझना चाहूँगा। कारगिल रिव्यू कमेटी थी जिसमें ये बात आई थी कि तीनों फोर्सेस के चीफ्स में इसको रोटेटरी बेसिस पे रखा जाए। आपको क्या लगता है कि किसको बनाना चाहिए? क्या उस रोटेशन की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए या क्या प्रोसीजर है सर? कौन बन सकता है? जी, उन्होंने सीडीएस बोला था, सीडीएस बनाया जाना चाहिए ताकि तीनों फौजों को बीच में तालमेल अच्छा हो और उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कारगर ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि ये रोटेशन से होगा या क्या होगा, उसकी सिलेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर है। वो जो भी समझते हैं सबसे काबिल है, जो भी ये काम पूरा कर सकता है, उसको बनाएंगे। सर, ये स्पेकुलेशन है कि आर्मी चीफ जो कि सबसे सीनियर हैं उनको बनाया जा सकता है, या क्या इस प्रक्रिया में सर रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भी जगह मिल सकती है? प्रोसीजर क्या होता है सर? देखिए, ये गवर्नमेंट का फैसला है। अब कई देशों में, अमेरिका में फॉर एग्जांपल, रिटायर्ड को भी बना दिया था, लेकिन वो हमारा को दूसरे देशों का फार्मूला अप्लाई नहीं करना, हमें जो हमारे देश के लिए मुनासिब है वही करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला जो परमानेंट सीडीएस का है वो गवर्नमेंट का फैसला होगा और वो देखेंगे कि कौन सबसे काबिल है, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और कौन इस काम को सबसे बेहतर तरीके से कर सकता है, उसको बनाएंगे। नए सीडीएस की प्रक्रिया कोई तय लेड आउट प्रोसीजर है क्या? नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट के अंदर प्रोसीजर ज़रूर होगा कि हमको ये क्वालिटीज़ देखनी है, क्योंकि जो भी चीफ के रैंक के पर पहुंच जाता है या 3 स्टार का जनरल बन जाता है या एयर मार्शल बन जाता है या एडमिरल बन जाता है, उनमें
आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी वो बनते हैं। तो उसमें कौन सब को किसको अपॉइंट करेंगे वो गवर्नमेंट सोचती है कि उनके लिहाज से कौन सबसे बेस्ट होगा। जनरल जे सिंह जिन्होंने बहुत एक्सप्लेनेटरी तरीके से हमें समझाया कि सीडीएस की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनको देखते हुए जनरल जे सिंह की राय है कि जल्द से जल्द परमानेंट सीडीएस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि सरकार ने कम से कम फिलहाल अंतरिम तौर पर यह जिम्मेदारी किसी न किसी को जरूर दी होगी। कैमरामैन रंजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्लूर एयरबेस से सभी 13 पार्थिव शरीर लेकर विमान उड़ान भर चुका है। लगभग 7 से 7:30 बजे के करीब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट ये सभी पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे। तो पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली के लिए एयरबेस, सुल्लूर एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एम्बुलेंस के जरिए सुल्लूर एयरबेस इन सभी पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद अब विमान इनको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली के लिए विमान सुल्लूर एयरबेस से रवाना हुआ। लगभग 2 घंटे से 2.25 घंटे की ये फ्लाइट होगी। 7 से 7:30 बजे के बीच में ये सभी पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि जनरल बिपिन रावत समेत सभी 12 पार्थिव शरीर को लेकर विमान सुल्लूर एयरबेस से उड़ान भर चुका है। पिंकी राजपुरोहित, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल मोटर रिमेन्स को लेकर जो है पहुंच चुके ये सुल्लूर एयरबेस से जो है इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट C-130J उड़ान भर चुका है और ये दिल्ली के पालम एयरबेस पहुंचेगा। और आपको बता दें कि 13 लोगों के मॉडल रिमेन्स जो है वो इसमें इस वक्त मौजूद है और साथ ही टेक ऑफ कर चुका है सुल्लूर से। इससे पहले वेलिंगटन से सुल्लूर एयरबेस लाया गया था इनके पार्थिव शरीर को और वहां से अब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट C-130J से अब इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पर अब उन्हें जो है अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है, लोन सर्वाइवर, उनको भी जो है बेंगलुरु लाया जा रहा। कुछ ही पल में जो है बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। उन्हें एयर एम्बुलेंस बेंगलुरु लाया जा रहा है, जहां पर कमांड उनका आगे का इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित हमें 2 बड़ी जानकारी दे रही हैं। पहली जानकारी ये कि एक विशेष विमान के जरिए सभी 13 पार्थिव शरीर को लेकर विमान सुल्लूर एयरबेस से उड़ान भर चुका है और कब पहुंचेगा पार्थिव शरीर दिल्ली, आगे आपको दिखाएंगे। चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो कल MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल हुए थे, उनको बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है। एयरलिफ्ट कर एयर एम्बुलेंस के जरिए उनको बेंगलुरु लाया गया है। वहां पर अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है, उनका उपचार चल रहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि लगभग 4:30 बजे के करीब जो 13 लोग कल इस हादसे का शिकार हुए थे, उनको लेकर भी विमान सुल्लूर एयरबेस से उड़ान भर चुका है। लगभग 2.5 घंटे का सफर, 7 बजे के करीब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट ये सभी पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे। पिंकी राजपुरोहित, ग्रुप कैप्टन वरुण को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए शोभना, आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को जो है लिफ्ट किया गया था वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल से और अब उन्हें जो है बेंगलुरु लाया गया, जहां पर वे ACL एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अब कमांड हॉस्पिटल लाया गया है, जहां पर अब उनका आगे का इलाज किया जाएगा। अब बता दें कि लोन सर्वाइवर है इस क्रैश में और साथ ही काफी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके वाइटल्स जो है वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से क्लोज नजर बनाए हुए डॉक्टर की टीम और यही कारण है कि उन्हें तुरंत ही एयरलिफ्ट कर वेलिंगटन से बेंगलुरु लाया गया, जहां पर अब उनका इलाज जो है वो बेंगलुरु के ही कमांड हॉस्पिटल में किया जाएगा। जी शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित। तो ये जो पूरी दुर्घटना है ये हादसा है या फिर साजिश? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।